अपनी न्यूज़ मोमेंट से आपका स्वागत करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट हिंदी में आज के खबरों की कुछ सुर्खियाँ। इस साल के बजट में बंगलार बाड़ी एक प्रमुख योजना होगी। इसके साथ ही लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, साबुत साथी और रूपश्री जैसी योजनाओं में भी अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाएगा। कल्याणपुर प्रखंड में तालाब भराई का काम प्रशासन ने रोक दिया है, लेकिन तालाब किसकी मदद से भरा जा रहा है, ये जांच का विषय है। हीरापुर थाना पुलिस ने चोरी की 5 बाइक बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। माध्यमिक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए गए। FIITG बंद हो रहा है, बच्चों का क्या होगा, अभिभावकों का प्रदर्शन। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030175931908857 to 7585971093. पंजाब के विपक्ष के नेता प्रताप भाजपा ने दावा किया कि 30 से अधिक आप विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और पाला बदलने के लिए तैयार हैं। पंजाब के नेता प्रतिपक्ष LOP प्रताप सिंह भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में विभाजन की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि मंत्री भागवत मान महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की राह पर चल सकते हैं। भाजपा ने दावा किया कि 30 से अधिक आप विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और पाला बदलने के लिए तैयार है। भाजपा ने कहा, आप विधायक लंबे समय से मेरे संपर्क में हैं क्योंकि दिल्ली में हार के बाद उन्हें पता है कि वे वापस नहीं आएंगे। पंजाब नेतृत्व पहले से ही दिल्ली के साथ मतभेद में है, जो पंजाब में सब कुछ चला रहा है। अब विभाजन की संभावना है। उन्होंने कहा, पंजाब और दिल्ली आपके बीच लड़ाई है। भागवत मान गृह मंत्रालय के संपर्क में है। आप में फूट में मान एकनाथ शिंदे की भूमिका निभाएंगे। भाजपा ने पंजाब और अध्यक्ष आम अरोड़ा की हाल की टिप्पणी की और इशारा करते हुए कहा कि पंजाब के लिए सिख को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल को पंजाब में लाने के लिए एक कहानी स्थापित करने का प्रयास है। पश्चिम बंगाल की 3 बेटियों को आसनसोल दक्षिण विधायक अग्निमित्रा पाल ने सम्मानित किया। कुल्टी थाना के सांगतोड़िया फाड़ी अंतर्गत झालबगान निवासी एक ही परिवार की 3 बहनें, क्योंकि तीनों बहनें एक साथ पैदा हुई थी, जो शायद दुनिया में एक अनोखा मामला है। ऐसा बहुत कम होता है कि 3 बच्चे एक साथ पैदा हो और पूरी तरह सुरक्षित हो। सुचिता, रंजीता और सुपीता भी ऐसे ही अनोखी बच्ची है। जब कोरोना ने पूरे देश में कहर बरपाया और हमारे देश में लॉकडाउन लगा तो सुचिता, रंजीता और सुपीता के पिता बामा प्रसाद चटर्जी और उनकी मां सुनित्रा चटर्जी ने अपनी तीनों बेटियों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लेने की सलाह दी। ताइक्वांडो के प्रति तीनों की लगन और जुनून ने उन्हें हैदराबाद में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने का मौका दिया और फिर उस प्रतियोगिता में तीनों बहनों ने स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया। आज इन तीनों बहनों की प्रतिभा अन्य लड़कियों को प्रेरित कर रही है। Yes.
कैसे? FIITG बंद हो रहा है, बच्चों का क्या होगा? अभिभावकों का प्रदर्शन। अमन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल के बाद कोचिंग सेंटर बंद होने की सूचना पर छात्रों के अभिभावकों ने फीस वापसी की मांग को लेकर दुर्गापुर शहर के केंद्र में प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि छात्रों का भविष्य भी अनिश्चित है। बिना कोई नोटिस दिए अचानक कोचिंग सेंटर बंद कराना चाहते हैं। प्रवेश शुल्क के लिए बहुत सारे पैसे लिए गए हैं, उन्होंने कहा, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि कक्षाएं नहीं लगेगी, फिर हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा और इतने सारे पैसों का क्या होगा? पैसे वापस करने होंगे, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करेंगे। स्थिति को संभालने के लिए दुर्गापुर पुलिस पहुंची। माध्यमिक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए गए। श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार इस साल 36 परीक्षा केंद्र पर करीबन 31,034 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। पुलिस ने छात्रों के लिए 100 नंबर पर हेल्पलाइन शुरू की है। पुलिस ने दावा किया है कि छात्रों को हर तरह की सहायता मुहैया कराई जाएगी। वहीं मिनी बस और बसों ने छात्रों के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की है। कुछ जगहों पर पुलिस और अन्य लोगों ने छात्रों का गुलाब का फूल, पेंसिल और पानी की बोतल देकर स्वागत किया। हीरापुर थाना पुलिस ने चोरी की 5 बाइक बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सैन गुप्ता के रिपोर्ट के अनुसार ACP इप्सिता दत्ता ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुछ दिन पहले मोहिशिला इलाके से एक व्यक्ति को बाइक चोरी के मामले में साउथ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि आसनसोल में डकैती की योजना बनाई गई थी, जिनमें इन बाइकों का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन वारदात को अंजाम देने में चूक हो गई। पुलिस ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सलानपुर प्रखंड में तालाब भराई का काम प्रशासन ने रोक दिया है, लेकिन तालाब किसकी मदद से भरा जा रहा है, ये जांच का विषय है। मनोज शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार सलानपुर प्रखंड में तालाब भरने का काम प्रशासन ने रोक दिया है। मालूम हो कि आसनसोल उप जिला शासक विश्वजीत भट्टाचार्य को तेंदुआ पेट्रोल पंप से सटे इलाके में एक तालाब को भरने की शिकायत सलानपुर प्रखंड भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग में मिली थी। हालांकि तालाब को किसी मदद से भरा जा रहा है, यह जांच का विषय है, लेकिन सलानपुर प्रखंड भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी का कहना है कि तालाब भरने की शिकायत मिलने के बाद काम रोक दिया गया है। जांच पर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन जांच में कई तालाबों का पता चलेगा जहां बड़े निर्माण किए गए हैं। लोडिंग को लेकर
तनाव। ईसीएल के कुनुस्तोदिया क्षेत्र के बेलबाद में 3 वाहनों में तोड़फोड़। अज्ञात लोगों ने डीओ के 3 वाहनों में तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार बेलवाद कोलियरी की डीओ लोडिंग को लेकर पहले से ही असंतोष था। स्थानीय लोगों की मांग थी कि लोडिंग का काम मैन्युअली किया जाए और स्थानीय मजदूरी को प्राथमिकता दी जाए। 11 जनवरी को पड़सिया और बेलवाद कोयलेरी के लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। इलाके एक दिन बंद रहने के बाद किसी तरह लोडिंग का काम जारी रहा। मालूम हो कि पिछले वर्ष इसी तरह के विवाद के चलते क्षेत्र में कई आंदोलन हुए थे, जिसमें गोलीबारी की घटना सामने आई थी। पश्चिम बंगाल का 2025 से 2026 का बजट 12 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए पश्चिम बंगाल का बजट 12 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। जैसे कि सोमवार को राज्य सचिवालय नवान्न में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की। राज्य विधानसभा का बजट सत्र इस वर्ष 10 फरवरी से शुरू होगा। हालांकि पहले दिन अनिवार्य श्रद्धांजलि के बाद सत्र स्थगित कर दिया जाएगा। 2026 में महत्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनाव में पहले पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा बजट पेश किया जाएगा। अगले वर्ष चुनाव से पहले केवल लेखानुदान बजट होगा तथा अगले वर्ष पूर्ण बजट चुनाव सप्ताह होने तथा परिणाम घोषित होने के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा। इस साल के बजट में बंगलार बाड़ी एक प्रमुख योजना होगी। इसके साथ ही लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, साबुत साथी और रूपश्री जैसी योजनाओं में भी अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाएगा। पिछले साल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगलार बारल योजना की घोषणा की थी। दिसंबर में उन्होंने लगभग 12 लाख जरूरतमंद परिवारों को घर निर्माण निधि की पहली किस्त सौंपी। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले 26 लाख और लाभार्थियों को घर बनाने के लिए धन मुहैया कराने की योजना की। बजट 2024 से 25 में लक्ष्मी भंडार योजना के लिए अतिरिक्त 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मासिक भत्ता दोगुना करके 1,000 रुपए कर दिए गए, जबकि एससी व एसटी वर्ग के लिए ये राशि बढ़ाकर 1,200 रुपए कर दी गई। राज्य सरकार ने पिछले साल समूह साथी योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा पारंपरिक शिल्प और व्यापार से जुड़े कलाकारों को 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना की भी घोषणा की गई थी। माध्यमिक परीक्षा के दौरान कुर्टी गर्ल्स स्कूल में एक प्रेक घटना सामने आई। चुंगाड़ बड़ाकर के लाल बावड़ी और काकोसोल नलमतलपुर के गंगा बावड़ी परीक्षा के दिन स्कूल पहुंचे तो अपना एडमिट कार्ड घर पर ही भूल गए। इस दौरान कुल ट्रैफिक गार्ड स्वपन रजक ने मानवीय पहल करते हुए तत्काल कदम उठाया। उन्होंने दोनों छात्रों को उनके घर पहुंचाया, एडमिट कार्ड दिलाने में मदद की और समय पर सुरक्षित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। पुलिस की इस तत्परता से छात्राओं के परिजनों ने राहत महसूस की और उनकी सराहना की। एक अभिभावक ने कहा, पुलिस का यह प्रयास वाकई सराहनीय है। हमारी बेटियां समय पर अपनी परीक्षा दे सकी। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285.